हेलो फ्रेंड्स, आज अपन करेंगे राजस्थान की हस्तकला से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। और इसके अंदर मैंने लास्ट में शामिल किए हैं हाई लेवल प्रश्न जो अभी आरपीएससी द्वारा बार बार पूछे जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं प्रश्न एक से। प्रश्न संख्या एक है, निम्नलिखित में से कौन ब्लू पोट्री के प्रसिद्ध कलाकार थे जिन्हें 25 रंगों का उपयोग करके करपाल शैली विकसित करने का लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है करपाल सिंह शेखावत। क्योंकि ये करपाल शैली से आपको पहचान में आ रहा है कि करपाल सिंह शेखावत है, लेकिन अगर यहाँ करपाल शैली नहीं होता तो 25 रंगों का जो उपयोग करके इन्होंने अलग शैली विकसित करी थी वो करपाल सिंह शेखावत थे फ्रेंड्स। ठीक है, और इनका जो संबंध है वो किससे है? ब्लू पोर्ट्री से। आपको याद करना है, ब्लू पोर्ट्री करपाल सिंह शेखावत, करपाल शैली। नेक्स्ट है फ्रेंड्स प्रश्न संख्या दो। ऊंट ऊन को बुनने के बजाय दबा करके ऊन को बुनने के बजाय दबाकर मोटे कपड़े या नमदा बनाने की कला। ठीक है, एक तो होता है फ्रेंड्स ऊन को बुन के बनाया जाता है, और एक जो होता है इसको दबा के बनाया जाता है ऊपर से और ये दोनों के बीच में। तो जो दबाकर बनाया जाता है इसको नमदा कहते हैं फ्रेंड्स। और ये राजस्थान के टोंक जिले के प्रसिद्ध है फ्रेंड्स। टोंक जिले के नमदे प्रसिद्ध है। नमदा ऊन को दबा करके बनाया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं प्रश्न संख्या तीन की ओर। इससे पहले मैं बता दूं फ्रेंड्स, ये जो प्रश्न है सारे बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये इसमें अपन 30 महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल किया है जो अपन फटाफट से रिवीजन मोड में इसको करेंगे। और इसकी जो थ्योरी क्लास है वो मैंने आज ही सुबह अपलोड करी है 9:30 बजे। तो आप थ्योरी में जा करके उसको देख सकते हैं। अगर उसके बाद आप दोबारा से इन एमसीक्यू को लगाएंगे तो आपको मजा आ जाएगा फ्रेंड्स। तो शुरू करते हैं प्रश्न संख्या तीन से। ऊंट की खाल पर सोने का सूक्ष्म चित्रांकन, यानी कि सबसे पहले ध्यान से पढ़ना, ऊंट की खाल पर, ठीक है, और सोने का चित्रांकन की कला जिसे उस्ता कला के नाम से जाना जाता है। तो यानी कि जितना अपन जानते हैं वो तो ये प्रश्न में ही दे दिया है। तो राजस्थान के किस शहर में प्रसिद्ध है फ्रेंड्स? तो उस्ता कला फ्रेंड्स बीकानेर की प्रसिद्ध है। पुस्तक कला कहाँ की प्रसिद्ध है? बीकानेर की। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं प्रश्न संख्या चार। फ्रेंड्स, बादला नामक प्रसिद्ध पात्र जो पानी को ठंडा रखने के लिए और जस्ते से बनाए जाते हैं। तो बादले के बारे में अपन देखेंगे। बादला क्या होता है? बादला एक पात्र है जो पानी को, पात्र का मतलब बर्तन, जो पानी को ठंडा रखने के लिए इसका उपयोग होता है, और ये जस्ते या जिंक से बनाया जाता है। तो फ्रेंड्स, ये प्रमुख रूप से किस शहर से संबंधित है? तो जोधपुर के बादले प्रसिद्ध है फ्रेंड्स। बादले कहाँ के प्रसिद्ध है? जोधपुर के। ठीक है, जोधपुर के बादले प्रसिद्ध है जो जिंक से बने होते हैं और पानी को ठंडा रखने के काम आते हैं। नेक्स्ट चलते हैं प्रश्न संख्या पाँच। प्रश्न संख्या पाँच में है, फौलाद के हथियारों पर सोने या चांदी के, तो यानी कि फौलाद के हथियारों पर, सबसे पहले ध्यान रखना फौलाद का मतलब लोहा या स्टील होता है। हथियारों पर, ठीक है, हथियारों पर सोने चांदी के तारों की जड़ाई को क्या कहते हैं? तो इसको इसको कहते हैं फ्रेंड्स कोप्तगिरी या तहनीसा। ठीक है, कोप्तगिरी या तहनीसा कहा जाता है। फौलाद के हथियारों पर सोने या चांदी के, फौलाद का मतलब लोहा या स्टील है, उसके जो हथियार होते हैं उनके ऊपर सोने चांदी के पतले तारों की जड़ाई की जाती है फ्रेंड, जिसको कोप्तगिरी या तहनीसा कहा जाता है इस कला को। और यह राजस्थान के कौन से जिलों में प्रसिद्ध है ये पूछा है, तो इसके अंदर आंसर आने वाला है फ्रेंड्स अलवर और जयपुर। ठीक है, कोप्तगिरी का कार्य अलवर और जयपुर में किया जाता है फ्रेंड्स, अलवर और जयपुर में। नेक्स्ट चलते हैं प्रश्न संख्या छः। रमकड़ा उद्योग, रमकड़ा उद्योग जो सोप स्टोन यानी कि घी या पत्थर को तराश करके खिलौने या मूर्तियां आदि बनाई जाती है। तो ये रमकड़ा उद्योग है फ्रेंड्स, एक गलियाकोट डूंगरपुर का प्रसिद्ध है रमकड़ा उद्योग। ये रमकड़ा उद्योग को सोप स्टोन या घी या पत्थर से बनाया जाता है, न कि संगमरमर से। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं प्रश्न संख्या सात। तो ये आगे थोड़े हाई लेवल के प्रश्न जहाँ मिलान करना है। सूची एक में हस्तकला दे रखा फ्रेंड्स, और सूची दो के अंदर है उस हस्तकला से संबंधित केंद्र, इनका मिलान करना है फ्रेंड्स। तो अपन देखेंगे सबसे पहले अजरक प्रिंट है बाड़मेर में। ठीक है, टेराकोटा है मोलेला में, उर्दाबू प्रिंट है अकोला में। ठीक है, और पिछवाई कला है नाथद्वारा की प्रसिद्ध है। तो इसके हिसाब से अपना आंसर होगा दो तीन, नहीं चार, दो तीन एक, चार दो तीन एक, ये वाला आंसर नंबर सी इसका, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट चलते हैं प्रश्न संख्या आठ की तरफ। फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको अच्छे तरीके से इनको रट के जाना है। मतलब समझ तो लिए ही है, उसके बाद आपको इसका रट्टा भी लगाना पड़ेगा फ्रेंड्स, क्योंकि ये याद करने वाले फैक्ट है। पुस्तक कला,
अब यहाँ पे देखेंगे सूची 1 में हस्तकला है, सूची 2 में सामग्री या रंग। ठीक है, उसकी विशेषता मान लीजिए। तो उस्ता कला है, वो ऊंट की खाल पर सोने का जो डिजाइन बनाई जाती है उसको उस्ता कला कहा जाता है फ्रेंड्स। ठीक है, उस्ता कला ये बीकानेर की प्रसिद्ध है। उसके बाद में है अजरक प्रिंट। ठीक है, और दाबू प्रिंट। रमकड़ा उद्योग है फ्रेंड्स, ये सोप स्टोन या घिया पत्थर से बनाया जाता है। रमकड़ा उद्योग में घिया पत्थर पत्थर के ऊपर डिजाइनिंग की जाती है। उसके बाद में अजरक प्रिंट है, ये लाल और नीला रंग, और इसमें दोनों तरफ से कपड़े के दोनों तरफ से प्रिंट की जाती है अजरक प्रिंट में। ठीक है, और लाल और नीले रंग का प्रयोग किया जाता है। और दाबू प्रिंट है, उसमें जिस भाग को अपन को प्रिंट नहीं करना है उस पर लुगदी या मोम का लेप कर दिया जाता है। तो इसका आंसर होगा, इसके हिसाब से इसका आंसर होगा ये, एक के अंदर दो, दो के अंदर एक, और सी के अंदर तीन, डी चार, ये वाला होगा आंसर। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न संख्या 9। सूची 1 में है कलाकार और सूची 2 में है हस्तकला। तो फ्रेंड्स, इन हस्तकलाओं से संबंधित जो कलाकार है उनका मिलान करना है। कलाकार में करपाल सिंह शेखावत। करपाल सिंह शेखावत ने करपाल शैली की शुरुआत करी थी, और ये संबंधित थे करपाल सिंह शेखावत ब्लू पोर्ट्रेल से। अब आपको इसमें देखना है करपाल लय, यहाँ पे भी ला रहा है, और ब्लू इसके अंदर भी ला रहा है, तो इससे थोड़ा सा रिलेट करना है क्योंकि कुदरत सिंह से थोड़ा चेंज हो जाता है। और ये कुदरत सिंह है, ये मीनाकारी है। ठीक है, कुदरत सिंह है वो क्या है, मीनाकारी। तो कुदरत की मीनार ऐसे करके आप याद रख सकते हो, जैसे कुदरत की मीनार। ठीक है, करपाल की ब्लू पोट्री है ना। और मोहनलाल कुम्हार, तो आपको पता है पुराने टाइम में और अभी भी कुम्हार जो है वो मिट्टी का कार्य से संबंधित है। तो टेराकोटा है, के अंदर मिट्टी को पका करके बर्तन खिलौने आदि बनाए जाते हैं। और हिसामुद्दीन उस्ता उस्ता कला से संबंधित है, और उस्ता कला ऊंट की खाल के ऊपर जो कलाकारी की जाती है उससे संबंधित है। अब अपना आंसर होने वाला है फ्रेंड्स 2 3 1 4, 2 3 1 4 ये वाला। नेक्स्ट चलते हैं प्रश्न संख्या 10 की तरफ फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, अगर आपको प्रश्न पसंद आए हो, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स। नेक्स्ट चलते हैं बिना समय गवाए प्रश्न संख्या 10। सूची 1 में है हस्तकला और सूची 2 में है मुख्य केंद्र। अगर फ्रेंड्स आपका लाइक करने का मन नहीं कर रहा है तो मत करना, लेकिन वीडियो को पूरा देखने के बाद में इसका रिवीजन जरूर कर लेना फ्रेंड्स, यही आपकी परीक्षा में सबसे इम्पोर्टेंट है। क्योंकि जो आप रिवीजन करके जाएंगे, इसको याद करके जाएंगे, वही आपके काम आएगा। आपका मन करता है तो लाइक करो, नहीं तो मत करो, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, मिलान करते हैं फ्रेंड्स। कावड़, ये कावड़ है फ्रेंड्स, ये बस्सी, बस्सी की प्रसिद्ध है। ठीक है, नमदा, ये नमदा है, ये टोंक के प्रसिद्ध है फ्रेंड्स। बादला जोधपुर के प्रसिद्ध है, और ये तारकसी है, ये नाथद्वारा की प्रसिद्ध है। ठीक है, तो अब अपना ऑप्शन होगा, आंसर होगा, इसके अंदर है 3, और इसके अंदर है 2, इसके अंदर है 1, 3 2 1 4, ऑप्शन नंबर सी अपना सही आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड्स प्रश्न संख्या 11 की तरफ। सूची 1 के अंदर है प्रिंटिंग की शैली, यानी कि प्रिंट करने वाली कौन कौन सी शैली जो, और दूसरा है उसका प्रमुख केंद्र। तो अपन देखेंगे प्रिंटिंग की शैलियाँ कौन कौन सी, अजरक प्रिंट, बगरू प्रिंट, मोर्टार प्रिंट और बाटिक प्रिंट। अब इनके प्रमुख केंद्र कौन कौन से, तो आप सभी को पता है कि बगरू प्रिंट का प्रमुख केंद्र है बगरू में। ठीक है, अजरक प्रिंट का प्रमुख केंद्र है बाड़मेर में, ये लाल और नीले रंग की और कपड़े के दोनों तरफ से प्रिंट की जाती है। उसके बाद में मोठड़ा, ये सांगानेर का प्रसिद्ध है फ्रेंड्स मोठड़ा। और ये बाटिक प्रिंट है, ये खंडेला सीकर की प्रसिद्ध है। तो इसका आंसर होगा 2 1 3 4, 2 1 3 4 ये वाला। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट चलते हैं प्रश्न संख्या 12 की तरफ। सूची 1 में है कला। ठीक है, यानी कि हस्तकला जो भी है उसका नाम कौन सी कला है और उसकी विशेषता। तो कला से उसकी विशेषता को मिलान करना है फ्रेंड्स प्रश्न संख्या 12 के अंदर। तो इसमें अपन देखेंगे तारकसी के जेवर, यानी कि जो तारकसी होती है उसके अंदर चांदी के पतले तारों की जड़ाई करके आभूषण वगैरह बनाए जाते हैं, चांदी के पतले तारों की जड़ाई करके। ठीक है, तो तारकसी होती है वो पतले तारों की। ठीक है, पतले तारों की जड़ाई, तारकसी। ठीक है, और चांदी की। कोप्तगिरी, कोप्तगिरी के अंदर है मतलब लोहे पर या फौलाद पर, फौलाद के हथियारों पर सोने चांदी को जड़कर बनाया जाता है, तो ये कोप्तगिरी है। ठीक है, लोहा या फौलाद या स्टाल स्टील पर जो सोने चांदी की बनाई जाती है उसको कोप्तगिरी कहते हैं फ्रेंड्स। ये मीनाकारी, ये धातुओं पर मीन भरा जाता है, मीना भरा जाता है धातु पर। और रमकड़ा उद्योग ये सोप स्टोन से बनाया जाता है, सोप स्टोन को घिया पत्थर भी कहते हैं। और ये गलियाकोट डूंगरपुर में इसका प्रमुख केंद्र है। तो इसका आंसर होगा फ्रेंड्स 1 2 3 4, यानी कि ये वाला। नेक्स्ट चलते हैं प्रश्न संख्या 13। अब फ्रेंड्स ये
दूसरे टाइप के प्रश्न आ गए जिसमें गलत कथन पूछा है अपन से कि कौन सा कथन गलत है, यानी कि 3 कथन सही है, चौथा गलत है, वो देखना है। एक, नमदा ऊन को बुनकर नहीं बल्कि दबाकर तैयार किया जाता है, ये कथन बिल्कुल सही है फ्रेंड्स, ये कथन बिल्कुल सही है। अब पिछवाई पेंटिंग नाथद्वारा राजसमंद में श्री नाथ जी की मूर्ति के पीछे बनाई जाती है, बिल्कुल सही है। पिछवाई पेंटिंग है ये नाथद्वारा राजसमंद में प्रमुख है, प्रमुख रूप से श्रीनाथ जी की मूर्ति के पीछे लगाई जाती है फ्रेंड्स, पिछवाई पेंटिंग, ठीक है। उस्ता कला बीकानेर की प्रसिद्ध है। तो अब बताइए फ्रेंड्स, ये वाला तो सही है, अब इन दोनों में से कौन सा गलत है कौन सा सही है। उस्ता कला बीकानेर की प्रसिद्ध, ये भी सही है। और बलू पोटरी मूल रूप से फारसी कला है, ये भी सही है। तो फ्रेंड्स इसमें गलत कौन सा है? फ्रेंड्स इसमें कोई सा भी गलत नहीं है। अगर ये इतनी लाइन अपन क्रॉस कर दें तो फिर इसमें ऑप्शन नंबर ए का आंसर हो सकता था, क्योंकि फिर ये बुनकर नहीं, बुनकर तैयार किया जाता है, नहीं मतलब दबाकर तैयार किया जाता है, ये इसका सही आंसर है। ठीक है, तो इसमें चारों ही कथन सही है फ्रेंड्स। ठीक है, इसमें चारों ही कथन सही है, चारों ही सही है। ठीक है, या मैं लिख देता हूँ चारों ही सही। क्योंकि सुबह आपने थ्योरी क्लास देखी होगी, उसमें मैंने बहुत अच्छे से समझाया था। ठीक है, तो उसके बाद भी अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं है कि ये सही है गलत हो, तो फिर ये सही बात नहीं है। तो आपको अच्छे तरीके से थ्योरी की क्लास को देखना है। उसके बाद डेली सुबह 9:30 बजे थ्योरी की क्लास आती है। उसके बाद में शाम को 7:30 बजे डेली एमसीक्यू की क्लास अपलोड होती है फ्रेंड्स। तो आप एक ही दिन में अपने चैप्टर को बहुत अच्छे तरीके से मजबूत कर सकते हैं। नेक्स्ट, प्रश्न संख्या 14, निम्नलिखित में से गलत कथन चुनिए। तो फ्रेंड्स यहाँ अपन को गलत कथन चुनना है, देखते हैं। रमकड़ा उद्योग गलियाकोट डूंगरपुर में प्रसिद्ध है, मतलब वहाँ पर इसका प्रमुख केंद्र स्थित है। ठीक है, तो ये कथन बिल्कुल सही है। कांवड़ और बेमाण, ठीक है, बस्ती चित्तौड़गढ़ की काष्ठ कला। ठीक है, कावड़ और बेमाण क्या है? बस्ती चित्तौड़गढ़ की काष्ठ कला के उदाहरण, बिल्कुल सही है। बादला, ये जस्ते का बर्तन, जस्ते को जिंक भी कहा जाता है फ्रेंड्स। ठीक है, जस्ते को जिंक भी कहा जाता है। कला जयपुर में प्रसिद्ध है, ये बिल्कुल गलत है, जयपुर में नहीं, जोधपुर में प्रसिद्ध है। ठीक है, कहाँ प्रसिद्ध है? जोधपुर में। ठीक है, तो ये गलत है। ठीक है, उसके बाद तारकसी, चांदी के तारों की जड़ाई। ठीक है, तारकसी का मतलब क्या है? चांदी के तारों की जड़ाई, जो नाथद्वारा की प्रसिद्ध है, बिल्कुल ये भी सही है। तो अपना आंसर गलत पूछा है तो गलत ये वाला है। नेक्स्ट चलते हैं, प्रश्न संख्या 15, निम्नलिखित में से गलत कथन चुनिए। तो फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे गलत कथन कौन सा है। राजस्थान में हस्तकला का सबसे बड़ा औद्योगिक केंद्र बोरनाड़ा जोधपुर, ये बिल्कुल सही है फ्रेंड्स। हस्तकला का सबसे बड़ा केंद्र है बोरनाड़ा जोधपुर। कुंदन कला, यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं कुंदन कला, जयपुर में सोने के आभूषणों की, आभूषणों में देखो ध्यान से पढ़ना है, सोने के आभूषणों में कीमती पत्थर की जड़ाई। ठीक है, कीमती पत्थर की जड़ाई। अगर अपन लोहे के अंदर सोने चांदी करते हैं तो कोप्तगिरी है। और अगर मीना की करते हैं तो मीनाकारी है। लेकिन यहाँ पे कीमती पत्थरों की जड़ाई हो रही है सोने के आभूषणों में, ये कुंदन कला है। और ये कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर की। ये कथन बिल्कुल सही है। कलाकार हिसामुद्दीन हुस्ता, ठीक है, हिसामुद्दीन उस्ता कोप्तगिरी से जुड़े हैं, तो ये कोप्तगिरी से नहीं, ये उस्ता कला से जुड़े हैं फ्रेंड्स। उस्ता कला जो कि ऊँट की खाल पर बनाने वाली कलाकारी है, उस्ता कला से जुड़े हैं। ठीक है, तो ये कथन गलत हो गया। और ये अजरक प्रिंट बाड़मेर की प्रसिद्ध है, ये भी सही है। तो यहाँ पूछा क्या है अपन को? गलत कथन। तो जिसके आगे गलत लग रहा है वही वाला अपना। नेक्स्ट चलते फ्रेंड, क्वेश्चन संख्या 16, निम्नलिखित में से गलत कथन चुनिए। तो फ्रेंड्स इस टाइप के प्रश्न भी आते हैं, तो गलत कथन देख लेते हैं। दाबू प्रिंट मुख्य रूप से मिट्टी का लेप लगाकर किया जाता है और इसके लिए अकोला चित्तौड़गढ़ प्रसिद्ध है, बिल्कुल सही बात है। जो दाबू प्रिंट है वो जिस भाग पर अपन को प्रिंट नहीं करना होता वहां पर मिट्टी का लेप लगा दिया जाता है ताकि उस पर कलर प्रिंट नहीं होता है, और बाकी शेष भाग पर प्रिंट हो जाता है। और ये अकोला चित्तौड़गढ़ की प्रसिद्ध है। बीकानेर और बाड़मेर में ऊँट की खाल पर बनी, ऊँट की खाल से बनी पानी की कुप्पी, ध्यान रखना, पानी की कुप्पी के लिए प्रसिद्ध है। और ये कहाँ ऊँट की खाल से बनती है पानी की कुप्पी? और बीकानेर और बाड़मेर की प्रसिद्ध है, बिल्कुल सही है। आपको अच्छे तरीके से याद रख लेना फ्रेंड्स, ये ऐसे ही उल्टे सीधे पूछे जाते हैं आजकल। मथेरन कला, वे मथेरन कला है वो कहाँ? बीकानेर की प्रसिद्ध है। और ये जैन भित्ति चित्रण, यानी कि ये जैन से संबंधित जो ग्रंथ वगैरह हैं, जो उनकी जो भी कथा साहित्य है उनका चित्रण किया जाता है इसमें मथेरन कला में, बीकानेर में। और ये बीकानेर की प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है हस्तकला उद्योग का जनक
कोमल कोठारी। तो फ्रेंड्स कोमल कोठारी नहीं है, इसका जो जनक है कोमल कोठारी नहीं है, ठीक है फ्रेंड्स। इनका जनक माना जाता है देवीलाल सामर को, देवीलाल सामर। नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड्स। तो इसका आंसर हो गया ही, गलत कथन पूछा ना, तो गलत है इसमें ये वाला। नेक्स्ट चलते हैं प्रश्न संख्या 17। निम्नलिखित में से गलत कथन चुनिए। तो गलत कथन चुनते हैं फ्रेंड्स। मीनाकारी कला को राजा मानसिंह ने प्रथम ने लाहौर से जयपुर लाए थे। बिल्कुल सही है ये फ्रेंड्स। मीनाकारी कला जो आभूषणों में अ, मीना को जड़ करके बनाया जाता है, ये राजा मानसिंह प्रथम लाहौर से जयपुर लाए थे। टेराकोटा कला, टेराकोटा का मतलब होता है मिट्टी को पका करके जो बनाया जाता है खिलौने वगैरह। और ये मोलेला गांव राजसमंद के प्रसिद्ध है, और प्रमुख कलाकार है मोहनलाल कुमार। ठीक है फ्रेंड्स, मोहनलाल कुमार जी का संबंध है टेराकोटा कला से, ठीक है। और ये टेराकोटा कला कहाँ की फेमस है? मोलेला। उसके बाद में है, ये कथन सही है बिल्कुल। बाबूजी की फड़ सबसे छोटी और सबसे कम लोकप्रिय फड़ है। इसको तो छोड़ दें। कोप्तगिरी को तहनीसा के नाम से जाना जाता है, ये भी सही है। अब ये गलत क्यों है फ्रेंड्स? क्योंकि सबसे छोटी फड़ नहीं है, और दूसरी बात सबसे कम लोकप्रिय नहीं, सबसे अधिक लोकप्रिय है, ठीक है। सबसे अधिक लोकप्रिय फड़ है, तो यही कथन गलत है और गलत ही पूछा है, तो ये अपना आंसर है। इस प्रकार के क्वेश्चनों की अच्छे से प्रैक्टिस करनी है आपको। लोग स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं अक्सर इनमें कि गलत पूछा है तो गलत कौन सा और कैसे क्या, ठीक है। तो सबसे आसान तरीका यही कि इनके लास्ट में पिन लगाना है आपको, ताकि बार बार पढ़ना नहीं पड़े कौन सा सही गलत, फिर लास्ट में देखना है कि गलत पूछ रहा सही, तो गलत वाला है उसका टिक लगा देना है। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न संख्या 18। निम्नलिखित में से गलत कथन चुनिए। तो फ्रेंड्स गलत वाले अब खत्म होने वाले, उसके बाद देखेंगे। बाटिक प्रिंट जिसमें मोम का उपयोग होता है खंडेला सीकर के प्रसिद्ध है। बिल्कुल सही है फ्रेंड्स। जो बाटिक प्रिंट है वो खंडेला सीकर की प्रसिद्ध है, जिसमें मोम का उपयोग होता है। दरी उद्योग के लिए टांकला जो कि नागौर और सालावास जोधपुर प्रसिद्ध है फ्रेंड्स। ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। दरी उद्योग के लिए नागौर का टांकला और जोधपुर का सालावास दोनों ही प्रसिद्ध है। डूंगरपुर के सोमपुरा कारीगर, सोमपुरा कारीगर पत्थर की नक्काशी के लिए जाने जाते हैं। और जो सोप स्टोन से बनाया जाता है, घिया पत्थर से जो रमकड़ा उद्योग है, वो उसी के लिए सोमपुरा कारीगर जाने जाते हैं। ये बिल्कुल सही है। गोल्डन पोटरी, सुनहरी पोटरी बीकानेर में प्रसिद्ध है। गोल्डन पोटरी या सुनहरी पोटरी कहाँ की प्रसिद्ध है फ्रेंड्स? बीकानेर की। ठीक है, तो ये चारों ही कथन सही है फ्रेंड्स यहाँ पे, ठीक है। ये आपने जो सुबह अगर अच्छे तरीके से थ्योरी पढ़ी होगी, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल के ऊपर डिपेंड करता है कि चारों सही है नहीं। यहाँ पे चारों ही सही है फ्रेंड्स, ठीक है। ताकि आपको और कॉन्फिडेंस नहीं हो, आपको अपनी पढ़े हुए पर विश्वास होना चाहिए। बीच बीच में से प्रश्न आते रहेंगे, ताकि आपका जो अटेंशन है पूरा बना रहे, ठीक है फ्रेंड्स। प्रश्न संख्या 19। अब अलग टाइप के प्रश्न आ गए फ्रेंड्स। इस टाइप के प्रश्न भी हरपीसी खूब पूछ रही है, और ऐसे प्रश्नों की प्रैक्टिस करना आपके लिए बहुत जरूरी है फ्रेंड्स। देखते हैं मीनाकारी कला। सबसे पहले क्या पूछा है? मीनाकारी कला के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही संयोजन चुनिए, ठीक है। यह कला राजा मानसिंह प्रथम द्वारा लाहौर से जयपुर लाई गई थी। बिल्कुल सही है फ्रेंड्स। मीनाकारी कला है ये राजा मानसिंह, मीनाकारी राजा मानसिंह मीनाकारी, ठीक है। और लाहौर से जयपुर लाई गई थी। प्रसिद्ध कलाकार कुदरत सिंह, कुदरत की मीनार है, ठीक है। इससे आप याद रखें, कुदरत की मीनार मीनाकारी है ना, कुदरत सिंह मीनाकारी, कुदरत की मीनार। इस कला के लिए पद्म श्री सम्मानित किया गया। बिल्कुल सही। और ब्लू पोटरी करपाल सिंह, तो ब्लू में भी ला रहा है और करपाल में भी ला रहा है, लेकिन यहाँ पे है मीनाकारी, तो कुदरत की मीनार कुदरत सिंह, ठीक है। चांदी पर की जाने वाली मीनाकारी मुख्य रूप से नाथद्वारा में प्रसिद्ध है। बिल्कुल सही फ्रेंड्स। तो अभी इसमें जो ये पूछा है कि कौन कौन से सही है, ठीक है फ्रेंड्स। तो अपन देखेंगे इसमें ये तीनों ही कथन सही है, तो यानी कि एक दो तीन तीनों ही सही है। नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड्स प्रश्न संख्या 20। बादला और कुप्पी, तो अपने यहाँ पे दो पात्र हैं, बादला और कुप्पी, ठीक है। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही संयोजन सुनिए। बादला जो है जस्ते या जिंक से बना पानी ठंडा रखने का पात्र है, ठीक है। और ये जोधपुर का प्रसिद्ध है। बिल्कुल सही है पहला कथन। कुप्पी ऊंट की खाल से बने बर्तन है, जो बाड़मेर और बीकानेर में प्रसिद्ध है। बिल्कुल सही है। कुप्पी क्या है? ऊंट की खाल से बने। एक तो ऊंट की खाल के ऊपर जो डिजाइन बनाई जाती है उसको उस्ता कला कहा जाता है, और ऊंट की खाल से जो बर्तन बने उसको कुप्पी कहा जाता है, ठीक है। ये दोनों ही बिल्कुल सही है। दोनों हस्तकलाई धातु और चमड़े के मिश्रण
का उदाहरण, बिल्कुल सही बात है फ्रेंड्स। दोनों के अंदर ही चमड़ा और वो अ, धातु का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो इसके अंदर जो आंसर होने वाला है फ्रेंड्स, इसका क्या आंसर होगा, देखते हैं। विश्व का, भाई तीनों कथन इसमें विश्व में सही है। तो अब देखेंगे इसमें ये आंसर होगा डी वाला। नेक्स्ट चलते हैं प्रश्न संख्या 21। तो फ्रेंड्स 10 प्रश्न और बचे हैं, बहुत अच्छे लेवल के प्रश्न हैं, और जैसे जैसे अपन आगे बढ़ रहे हैं प्रश्नों का लेवल बढ़ता जा रहा है, जो कि आपकी प्रैक्टिस के लिए बहुत ही अच्छा है। आने वाली परीक्षा में आप सहज महसूस करेंगे फ्रेंड्स, आप रिलैक्स महसूस करेंगे, प्रश्नों को पेपर देखते हुए आपको अजीब नहीं लगेगा। लेकिन उससे पहले आप हमारे साथ बने रहिए और इन प्रश्नों की प्रैक्टिस करते रहे। देखते हैं प्रश्न संख्या 21। प्रिंटिंग कला के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सही संयोजन चुनिए। दाबू यानी कि मोम या मिट्टी का लेप लगाकर छपाई करने की कला के लिए दाबू प्रिंट कहाँ की है, आकोला चित्तौड़गढ़ की। दाबू प्रिंट कहाँ की है, आगोला चित्तौड़गढ़ की, बिल्कुल सही है। बाटिक प्रिंट, तो सबसे पहले बाटिक प्रिंट में मोम का प्रयोग होता है, और ये यहाँ पे गलत है फ्रेंड्स, क्योंकि ये खंडेला सीकर की प्रसिद्ध है। खंडेला सीकर, ठीक है। तो ये वाला गलत हो गया। अब यहाँ देखते हैं अजरक प्रिंट की विशेषता, कपड़े के दोनों ओर छपाई, बिल्कुल सही है, दोनों ओर छपाई है। और लाल नीला कलर इसके अंदर प्रयोग किया जाता है अजरक प्रिंट में, ठीक है। तो ये वाला सही है। तो अब इसमें दूसरा गलत है, दूसरा गलत है ना, तो ये नहीं हो सकता क्योंकि दूसरा गलत है, और ये भी नहीं हो सकता, ठीक है। और ये भी नहीं हो सकता क्योंकि दूसरा गलत है, तो एक और तीन सही है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये अपना आंसर हो गया। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 22। कास्ट एवं पत्थर की नक्काशी, ठीक है। कास्ट का मतलब लकड़ी होता है, एवं पत्थर की नक्काशी के संदर्भ में तो कावड़, फ्रेंड्स कावड़ और बेमाण और कठपुतली, ये बस्ती चित्तौड़गढ़ के कास्ट कला के प्रमुख उत्पाद है, बिल्कुल सही है ये बात। बस्ती चित्तौड़गढ़ में काष्ठ कला का केंद्र है, जहाँ पे कावड़ बेवाड़ और कठपुतली बनाए जाते हैं। गलियाकोट, गलियाकोट का रमकड़ा उद्योग जो कि सोप स्टोन या घिया पत्थर से बनता है, नक्काशी पर आधारित है, बिल्कुल ये भी बिल्कुल सही है फ्रेंड्स। रमकड़ा उद्योग गलियाकोट डूंगरपुर, और सोप स्टोन घिया पत्थर से बनता है, न कि संगमरमर से। पाने, पाने क्या होते हैं फ्रेंड्स, देवी देवताओं के कागज पर बनाए गए चित्र, पारंपरिक चित्र, ठीक। कागज पर जो देवी देवताओं के चित्र आते हैं उनको पाने कहा जाता है, जैसे अपने लक्ष्मी जी का पाना लाते हैं दिवाली पे जो कागज पर बना होता है। तो ये नाथ द्वारा में भी प्रसिद्ध है, तो बिल्कुल सही है फ्रेंड्स, और इसमें तीनों ही कथन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट चलते हैं प्रश्न संख्या 23 की तरफ फ्रेंड्स। बीकानेर की कला, बीकानेर की जो कलाएं हैं उनके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उस्ता कला, सबसे पहले है उस्ता कला, ऊंट की खाल पर सोने के चित्रण से संबंधित है, बिल्कुल सही बात है। मथेरण कला, पौराणिक कथाओं पर आधारित भित्ति चित्रण है, बिल्कुल सही भित्ति चित्रण था, और ये विशेषकर जैन जैन इसकी वस्तु वस्तु इसकी जो विषय वस्तु है वो जैनों के जो ग्रंथ वगैरह हैं, उनसे संबंधित है। गोल्डन पोट्री या सुनहरी पोट्री ब्लू पोट्री से अलग प्रकार की हस्तकला है, बिल्कुल सही है। गोल्डन पोटरी बीकानेर की प्रसिद्ध है, जबकि ब्लू पोटरी जयपुर की प्रसिद्ध है। और ब्लैक पोटरी कहाँ की प्रसिद्ध है, ये आप मुझे बताएंगे फ्रेंड्स। ब्लैक पोटरी, ठीक है, ब्लैक। तो ये कथन भी बिल्कुल सही है, यानी कि तीनों ही कथन यहाँ पे सही है 23वें के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न संख्या 24 फ्रेंड्स। तो यहाँ पे राजस्थान के जो हस्तकला के केंद्र हैं उनको देखना है। राजस्थान में हस्तकला का सबसे बड़ा औद्योगिक केंद्र बोरानाड़ा जोधपुर में है, बिल्कुल सही बात है। हस्तकला का सबसे बड़ा औद्योगिक केंद्र बोरानाड़ा जोधपुर। टेराकोटा कला, जिसमें मिट्टी को पका करके बनाया जाता है, लोकप्रिय बनाने का श्रेय मोहनलाल कुम्हार को है, बिल्कुल सही। मिट्टी का काम करने वाले मोहनलाल कुमार जी को पद्मश्री भी मिला हुआ है, ये कथन भी बिल्कुल सही है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है पाबूजी की फड़ को राजस्थान की सबसे लोकप्रिय, बिल्कुल सही बात है फ्रेंड्स, सबसे लोकप्रिय फड़ है ये, ठीक है। बाबूजी की फड़, ये भी सही है। तो यहाँ तीनों ही कथन एकदम सही है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स प्रश्न संख्या 25। तो फ्रेंड्स 5-6 प्रश्न और बचे हैं, आप वीडियो को अंत तक देखना, और साथ ही ये कमेंट भी कर देना कि आप किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। और अगला नेक्स्ट वीडियो आपको कौन से टॉपिक पर चाहिए, देखते हैं फ्रेंड्स। प्रश्न संख्या 25, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कोप्तगिरी, अब कोप्तगिरी क्या होता है फ्रेंड्स, ये सबसे पहले देखिए। कोप्तगिरी का मतलब है पतले तारों की जड़ाई, कला अलवर और जयपुर। तो ये कोप्तगिरी है हथियारों या स्टील के जो हथियार होते हैं लोहे स्टील के, उनके ऊपर सोने चांदी की जड़ाई की जाती है।
पतले, इनको कोप्तगिरी कहा जाता है। जयपुर की प्रसिद्ध बिल्कुल। नमदा, नमदा का मतलब होता है ऊन को दबा करके तैयार किए गए ऊन के जो दरिया होती है उनको नमदे कहा जाता है। ये ऊन को बुना नहीं जाता है बल्कि दबाया जाता है, ये बिल्कुल सही बात है। तो दोनों ही कथन इसमें सही है फ्रेंड्स 25वें में। तो इसका आंसर होगा ए ओ बी, दोनों सही। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं प्रश्न संख्या 26। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दाबू प्रिंट मुख्य रूप से मिट्टी या चिकनी मिट्टी के लेप का उपयोग करके किया जाता है, बिल्कुल सही है। जिस भाग को दबाना होता है वहाँ मिट्टी का लेप कर दिया जाता है। ब्लू पोट्री कला में सफ़ेद संगमरमर के पाउडर का उपयोग किया जाता है। तो फ्रेंड्स सफ़ेद संगमरमर के पाउडर का उपयोग नहीं किया जाता है, यहाँ पे क्वार्टज, क्वार्टज का उपयोग किया जाता है। तो ये वाला कथन गलत है, तो इसमें ए केवल एक ही सही है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं प्रश्न संख्या 27 की तरफ। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तार कसी चांदी के पतले तारों की जड़ाई की कला है जो मुख्य रूप से नाद द्वारा, ठीक है, तार कसी और चांदी के पतले तारों की जड़ाई, बिल्कुल सही है। ये वाला कथन सही है ना। ठीक है, नहीं, पाने देवी देवताओं के कागज पर बने पारंपरिक चित्र है जो बस्ती चित्तौड़ और नाथद्वारा में भी प्रसिद्ध है, बिल्कुल सही, दोनों ही कथन सही है फ्रेंड्स। जो पाने हैं, पाने मतलब कागज पर बने देवी देवताओं के चित्र वगैरह, ये बस्ती चित्तौड़गढ़ और नाथद्वारा के प्रसिद्ध, दोनों ही कथन सही है। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न संख्या 28। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रमकड़ा उद्योग मकराना के संगमरमर को तराशने से संबंधित है, बिल्कुल गलत बात है फ्रेंड्स। ये सोप स्टोन या घिया पत्थर को तराश सकता है इसमें, ठीक है। सोप स्टोन को तराशा जाता है, ठीक है। तो ये वाला कथन हुआ गलत। ठीक है, उसके बाद में देवनारायण जी की फड़ प्रसिद्ध फड़ों में सबसे छोटी है। तो फ्रेंड्स सबसे छोटी नहीं है, देवनारायण जी की फड़ है वो सबसे लंबी फड़ है फ्रेंड्स। ठीक है, सबसे लंबी फड़ है, तो ये भी गलत है। तो यहाँ पे ये पूछा है कथनों पर विचार कीजिए कौन कौन से सही है। एक ए सही, ए नहीं है, बी भी सही नहीं है, दोनों भी सही नहीं है, न तो ए और न बी, ये डी वाला इसके अंदर आंसर होगा। 29 प्रश्न संख्या 29 देखते हैं। होने पर मीनाकारी यानी कि मीना से उसकी डिजाइनिंग की जाती है कला को राजा मान सिंह प्रथम द्वारा जयपुर में लोकप्रिय बनाया गया, बिल्कुल सही है फ्रेंड्स। मीनाकारी की कला है जो राजा मान सिंह लाए थे। गोल्डन पोटरी जयपुर की, तो फ्रेंड्स जयपुर की नहीं है गोल्डन पोटरी, बीकानेर की है, ठीक है। जयपुर की तो ब्लू पोटरी है, ठीक है फ्रेंड्स, तो ये भी गलत है। और ए सही, तो केवल ए सही है यहाँ पे, ठीक है 29वें में। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स प्रश्न संख्या 30। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रमकड़ा उद्योग गलियाकोट डूंगरपुर में सोमपुरा कारीगर, ठीक है फ्रेंड्स, तीन चीजें यहाँ पे। रमकड़ा उद्योग गलियाकोट डूंगरपुर में सोमपुरा कारीगर के कारण प्रसिद्ध है, बिल्कुल सही। बादला एक अनूठा बर्तन है जो जोधपुर में पानी ठंडा रखने के लिए, ठीक है, और ये जिंक का बना होता है, ठीक है, जिंक या जस्ता, ठीक है। तो ये भी एक दोनों सही, तो फ्रेंड्स दोनों ही कथन यहाँ सही है। फ्रेंड्स आज अपन ने 30 महत्वपूर्ण प्रश्न जो इस चैप्टर से पूछे जा सकते हैं वो अपन ने कवर कर लिए फ्रेंड्स। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि इससे बार आपके प्रश्न नहीं जाएंगे, क्योंकि फ्रेंड्स राजस्थान आर्ट एंड कल्चर में जो पूछा जाता है वो नॉर्मल चीज़ें पूछी जाती है, बस आप में थोड़ी सी कॉमन सेंस होना चाहिए। आप उनका बार बार रिविजन करेंगे तो आपके अन्य जो ऑप्शन है वो स्किप करने के बाद आपका इसका आंसर आसानी से मिल जाता है। और अपने जो प्रश्न बनाए वो एक हाई लेवल के प्रश्न है फ्रेंड्स, जो परीक्षा में पूछे जा रहे हैं, तो आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। परीक्षा में जाते ही आप कॉन्फिडेंस फील करेंगे फ्रेंड्स। तो हमारे साथ जुड़े रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। साथ ही अगर आपने थ्योरी वाली क्लास नहीं देखी है तो आर्ट एंड कल्चर वाली प्लेलिस्ट में थ्योरी वाली क्लास जाकर जरूर देख लेना फ्रेंड्स। जय हिंद।